परम सत्य स्नेह परम पिता से बना ये मानव शरीर, सत्य से निर्मित, ये 5 तत्वों से निर्मित उस ईश्वर को मेरा परम प्रणाम स्वीकार करें। निरंतर आनंद की खोज, मानव स्वभाव ही आनंद की खोज है। परम सत्य सत्य से बना संसार और भ्रमित व्यक्ति सांसारिक सुखों की इच्छा से अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकता हुआ उस मानव अपने आनंद की खोज में लगातार बढ़ रहा है। ये संसार का प्रत्येक जीव जंतु, मानव को तो छोड़िए, संसार का प्रत्येक जीव जंतु आनंद की ओर भाग रहा है। आनंद और सुख में इसमें विसंगतियां हैं। प्रायः आम तौर से लोग यही जानते हैं कि सुख ही आनंद है, जबकि ऐसा नहीं है। सुख क्षणिक है, आनंद परमानेंट है, स्थायी है, वो कभी खत्म नहीं होता, नश्वर नहीं। सुख कुछ क्षणों के लिए हो सकता है, लेकिन इसके बाद उसका नष्ट होना निश्चित है। यूँ तो शास्त्रों में, वेदों में तमाम प्रकार की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से दी गई हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप, शास्त्रों के अगर माने तो परमात्मा के 3 स्वरूप हैं: सत्य, चित, आनंद। आनंद हम दरअसल ढूंढ तो रहे हैं चारों तरफ और मिल भी जाता है, लेकिन वो मिलता क्या है? वो केवल सुख मात्र मिलता है। अब कुछ दिनों, कुछ क्षणों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों के बाद वो सुख भी विलुप्त हो जाता है। तो ये आनंद हम ढूंढ बाहर रहे, जबकि है वो अंदर। परंतु इसकी सही दिशा हमें कैसी पकड़नी है, किधर को मुड़ना है? उपनिषदों में, ग्रंथों में, काव्यों में इसका समावेश विद्वान पुरुष लोग जानते हैं। और ये सुख कभी नारी देह में, कभी धन में, कभी अन्य भौतिक संसाधनों में हम इसको, सुख को ढूंढते हैं, आनंद को ढूंढते हैं। आनंद उपनिषदों में अनेक प्रकार के इसकी परिभाषा को दिया गया है। साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। अब साधन जन्य आनंद क्या है? साधन जन्य आनंद ये है, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त है, जो हम अपने मानव निर्मित वस्तुओं को निर्माण कर लेते हैं जब, और उनसे प्राप्त हुए सुखों को हम आनंद कह देते हैं। तो ये आनंद आपको मिल जाता है। अब ये आनंद कई प्रकार से है। कोई किसी में आनंद ढूंढ रहा है, सुख में दुख की आनंद ढूंढ रहा है, कोई भोजन में आनंद ढूंढ रहा है, कोई गाड़ी, बंगला, पंखा, कूलर, टीवी इत्यादि में ये सुखों को अनुभूति कर रहा है। कोई घर मकान बना करके बड़ी अच्छी हवेली खड़ी कर दी है, उसमें भी वो सुख की, आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो ये आनंद, ये साधनजन्य है, जिनको हमने अपने हाथों से, अपने दिमाग से, शरीर से और मानसिक रूप से उसको एक तैयार कर लिया है। तो ये आनंद जो है परमानेंट नहीं रहने वाला आपका। इसमें क्षणिक सुख की आपको प्राप्त होगी। अब दूसरा पॉइंट है आपका स्वयं सिद्ध आनंद। स्वयं सिद्ध का मतलब, स्वयं का अर्थ हो गया कि अपने द्वारा, स्वयं अपने द्वारा अपने आप को तपा करके, तपस्या करके, ग्रंथों को, संतों से उनकी बाणी, ऋषि मुनियों के बाणियों को सत्संग करके, उनके नियमों के आधार पर अपने को व्यवस्थित क्रम में ले जा करके तपस्या करके सिद्ध कर लिया। यानी कि
वो योग साधना के द्वारा उसको आनंद की प्राप्ति हो गई। तो ये स्वयं सिद्धि का रूप है, इसका और विस्तृत रूप है। अब बड़ी समस्या ये है कि अब आनंद को कैसे परखा जाए। तो दूध है, दूध ही दूध बना रहा तो मक्खन का अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना। अब मक्खन का अनुभव करने के लिए हमें अब दही को मथना पड़ेगा। तो अब ये मथना किस प्रकार का है? मथना के अर्थ है कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा, कठिन तपस्या के द्वारा उसको अपने आप को तपाना, अपने आप को सिद्ध करना। और उसी कठिनाई में जब आपको आनंद की अनुभूति होने लगे तो आप समझ जाना कि ये स्वयं सिद्ध आनंद का अनुभव है। और ये आनंद क्षणिक नहीं रहने वाला, ये परमानेंट आपको रहेगा। जब तक आप अपने आप में चढ़ाए रहेंगे इसको, तब तक ये आपको आनंद देने वाला है। ये स्वयं सिद्ध उपनिषदों का है ऐसा सिद्धांत। इसके लिए आपको दूध का स्वरूप छोड़ करके मक्खन के साथ साक्षात्कार करना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के साथ मिलन करना पड़ेगा, उससे वार्तालाप करनी होगी आपको। तो ये है इसका स्वरूप। अब इसमें दो चीज़ें और आती, इसी ये साधन जन आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद का आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये आध्यात्मिक आनंद और भौतिक आनंद, यानी कि भौतिक आनंद हो गया साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद हो गया ये आध्यात्मिक आनंद। तो स्वयं सिद्ध आनंद से उस परम पिता परमेश्वर के आपके साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन दरअसल ये परमानेंट कैसे दिखे, ये कुछ क्षणों में हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए विशेष योग साधन, अच्छी संगत, अच्छा खान पान, रहन सहन अपना ठीक करिए। लेकिन अब जब से हम पैदा हुए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हम उस आनंद की ओर खोज रहे हैं। वो व्यक्ति चाहे जैसा हो, लेकिन उसकी खोज आनंद की ही है। पैसा कमा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? आनंद। व्यवसाय कर रहा है, आनंद लेना चाहता है। शादी विवाह कर रहा है, आनंद। म्यूजिक बज रहा है तो आनंद। उसकी दौड़, स्त्री पुरुष जितने भी जीव सृष्टि में रचना हुई है, सभी का एक ही केंद्र बिंदु है, वो है आनंद। अर्थात आनंद सुख के लिए नहीं है। अब सुख को ही आनंद मान लोगे, यहाँ भ्रांति है। अब देखिए ना आज की युवा युवतियों को, अब आप देखिए वो प्रेमिका है और वो प्रेमी है। तो एक बार हमारे मित्र, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तो एक मित्र थे हमारे, तो वो किसी लड़की से प्यार कर बैठे। तो वो चुपके से हमसे निकल जाते थे। एक दिन हमने उनका पीछा किया और समझाया कि अभी इस उम्र में पढ़ाई की उम्र है और ये धोखा है माता पिता के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए प्राण दे सकता हूँ। तो मैंने आध्यात्मिक गुरु से, अपने गुरुदेव से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा उससे ये पूछो कि वो वास्तव में उसका प्रेमी है, ये उसी से प्यार करता है। तो मैंने उससे पूछा कि यार बताओ, तुम वास्तव में इस लड़की से बहुत प्यार करते हो? तो कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो हमने कहा भाई ये बताओ कि आप इसमें आपको क्या अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा अरे इसकी आँखें झील सी हैं, इसकी बाल सांप कैसे लगता है कि सर्प कोई पीछे से ढके हुए हैं, और इसके ओंठ गुलाब जैसे हैं, इसकी नाक, तमाम प्रकार के नाना प्रकार की सुंदरताओं का व्याख्यान जैसे कवि लोग देते हैं वैसे वो दे सकता है।
दिया उसने। तो मैंने कहा चलो एक मैं आपको यहाँ सिद्ध करता हूँ कि आप उसको प्यार नहीं करते हो, उससे प्यार नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा कैसे? माना, मैंने कहा कि माना कि उसे प्यार करते हो, प्यार करते करते उसकी उसी उम्र में, यौवन अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है, तो क्या आप उससे अब भी प्यार करोगे? तो वो थोड़ी देर शांत हो गया। मैंने कहा आप प्यार करते हो उससे? तो कहे नहीं प्यार करते हैं, लेकिन मर जाए, मृत्यु हो जाएगी तो कौन करेगा? हमने कहा प्यार कभी मरता नहीं है। जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। आध्यात्मिक सुंदरता कभी कभी, आप शारीरिक सुंदरता से आप प्यार करते थे, अब इन आँखों से कहिए, इन ओठों से कहिए, इन बालों से कहिए, क्या ये आपको अच्छे लगते हैं? आप उतना ही प्यार करिए इसके लिए। आप तो कह रहे थे इसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, अभी तो मृत्यु में है, क्या आप अपनी जान दे सकते हो? तो हमने कहा आपको भ्रम हो गया है। आप ईश्वर, इस रूप में आप ईश्वर को ढूंढ रहे थे, आप आनंद की ओर खोज रहे थे इसको, ईश्वर को आप इस रूप में देख रहे थे, प्यार कर रहे थे। ये बात अलग है कि आपका दृष्टिकोण दूसरा हो, पत्नी के रूप में आप देखना चाहते थे। लेकिन रिसर्च आपकी तो यही है कि हर मनुष्य, हर जीव उस सुख के लिए, उस आनंद की ओर, उस रूप में, उस स्वरूप में परमात्मा झांक रहा था। उन बालों में, उन ओठों में परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई दे रहा था। अब देखिए ना कि अगर ये आनंद परमानेंट होता तो बौद्ध को आप देख लीजिए, राजा शुद्धोधन की इकलौती औलाद जिसका नाम था सिद्धार्थ। आप उस सिद्धार्थ की शिक्षाओं पर आप गौर करिए कि सिद्धार्थ राजकुमार था, अकेली संतान थे, क्या कमी थी? लेकिन जब उसे ये भान हो गया, उसे ज्ञान हो गया कि ये अपनी, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, यशोधरा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने कहा कि अपने रानियों से, अपने दूतों से कहा कि मेरी यशोधरा को भी मरना पड़ेगा, क्या ये भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या इसकी ओंठ ऐसे ही सूख जाएंगे कि आँखें इसकी गड्ढे में चली जाएंगी? ये लकड़ी जैसी आकृति का हो जाएगा। तो उन्होंने, उनका सहयोगी मंत्री ने कहा कि जी हुजूर, एक दिन सबको ऐसा ही हो जाना। तो उन्होंने कहा मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा। तो कहा अवश्य आपको भी ऐसा होना पड़ेगा और मृत्यु की शैया में आपको भी जाना पड़ेगा। उसी समय उन्होंने चिंतन, मनन और स्वाध्याय किया। कई रातें, कई दिन वो जागते रहे, कभी यशोधरा को देखते थे, कभी अपने आंसू बहाने लगते थे, रोते थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं परमानेंट इस आनंद की खोज करूंगा, और वो जो परमानेंट आनंद है वो कौन है, किस में है? मैं दूसरों की बताई हुई चीज़ों पर यकीन नहीं, मैं स्वयं इस चीज़ को तलाश करूंगा। और वो एक दिन अपने महल को छोड़ करके निकल गए, और आप उसके आगे आप लोग खुद जानते हैं कि उन्होंने वहाँ जंगल में जा कर के वो ज्ञान प्राप्त किया। तो वो परमानेंट था। तो तमाम भिक्षुक हुए, तमाम लोगों ने न पेट ढसा हुआ, आँखें घुसी हुई, झुंगोला पहने हुए, भिक्षाम देहि बुद्धम शरणम गच्छामि, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो वो तमाम ऋषि मुनि क्या बेवकूफ़ थे? उस समय के साइंटिस्ट थे। उन्होंने रिसर्च द्वारा अपने योग और साधन विद्या से उस परमानेंट आनंद को प्राप्त किया। दरअसल वैराग्य हमको तब होता है जब हम अपने यौवन अवस्था को खो चुके होते हैं। ये जो यौवन अवस्था, युवतियाँ और युवक आजकल घूम रहे हैं, देख रहे हो आप सब लोग, तो आप, क्या ये सुंदरता आपकी बनी रहेगी? ये सुंदरता नहीं रहेगी। दिन प्रतिदिन उसका क्रम घटता चला जाएगा, और एक दिन सब कुछ, उस सुंदरता का स्वरूप खत्म हो जाएगा, और बचेगा केवल शरीर।